एप्टीट्यूड वर्सेस डोमेन, व्हाट शुड बी योर मेन फोकस दिस ईयर। अब जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, द परफेक्ट आंसर नेवर एवर लाइज इन द एक्सट्रीम, इट लाइज समवेयर इन बैलेंसिंग बोथ। और इसी के बारे में होने वाली ये वीडियो, तो बिना टाइम वेस्ट किए भाई स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कैसे किस तरह से हमें सब कुछ बैलेंस करना है एंड लेट्स सी। ओके तो ये वीडियो देखने से पहले तुम हमारी 2023 की पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, जो डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर आई कार्ड में भी है, नीचे पिन कमेंट में भी है। उसमें तुम्हें सब कुछ स्टेप बाय स्टेप पता लगेगा। तो अगर तुमने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं जहां हमने बताया है कि भाई बोर्ड्स और एंट्रेंस में फोकस कैसे होना चाहिए, आज हम बात करें डोमेन और एप्टीट्यूड में देयर इज अ डिफरेंस। एंड मैंने ये भी बताया कि तुम्हारी गर्मियों की छुट्टियों को तुम पूरा साल अच्छे से प्लान आउट करने में किस तरह से यूज कर सकते हो। तो उसका जब बेटर आइडिया होगा तो यहाँ आकर तुम अच्छे से रिलेट कर पाओगे। एंड उस वीडियो में एक एक्सेल शीट भी दी गई है जहां पे तुम्हें तुम्हारे बोर्ड्स का, तुम्हारे डोमेन सब्जेक्ट्स का प्लस तुम्हारे एप्टीट्यूड का पूरे साल का एक प्लानर दिया है कि तुम्हें किस फ्लो में स्टार्ट करना है, किस फ्लो में तुम्हें चीजें कंटिन्यू करनी है, ताकि तुम्हारी रिवीजंस और तुम्हारी टारगेट्स कंप्लीशन सब कुछ ऑन पॉइंट हो एंड तुम्हें बाद में जाके कहीं किसी चीज में कोई पैनिक ना करना पड़े। तो वो देख के एंड देन यहाँ आना। ओके, देखा है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं बता दूं भाई कि अगर तुम एडुकैप्टन में पहली बार आए हो तो यहाँ पे हम तुम्हारे एंट्रेंस की तैयारी टॉप नॉच करवाते हैं, इस लेवल की करवाते हैं कि और कोई मतलब सोच भी नहीं सकता। मैं बस ये कहने वाला हूँ कि यहाँ पे तुम्हें मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी मिलेगी जो तुम्हें A to Z नहीं, A से भी थोड़ा सा पहले Z की भी थोड़ा बात तक का बताएगी। यहाँ तुम्हें उनके हैंड रिटन बुक सेट्स मिलेंगे, तुम्हारे घर पे विद इन द कोर्स डिलीवर किए जाएंगे। यहाँ उसके साथ साथ तुम्हें उनका पर्सनल सपोर्ट मिलेगा, प्रिंस भैया की गाइडेंस मिलेगी एंड उसी के साथ साथ तुम्हें एट द एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज मॉक्स मिलेंगे जो तुम्हारी प्रिपरेशन को जज करने के लिए मोर देन इनफ होंगी। ये सारी चीजें मिलकर जो कंप्लीट पैकेज बनाती हैं ना, और हम उसे इस कोर्स पे डिलीवर कर रहे हैं जो और कोई सोच भी नहीं सकता, वो इस नीश का बेस्ट कोर्स होने वाला है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। तुम्हें चेक करना, तुम नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करो एंड अपने आप चेक कर लो। तुम्हें कोई कंपल्शन नहीं है भाई कि जाके कोर्स ही लो, बस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज तो करो, डेमो लेक्चर्स का एक्सेस तो लो, ट्राई तो करो, हमारे फ्री लेक्चर्स देखो यार जो चैनल पे ऑलरेडी डल रहे हैं। जब तुम वो सब कुछ कर चुके, तुम्हारे सेटिस्फैक्शन है, तुम्हारा मन है इन्वेस्ट करने का, तो इट्स अप टू यू भाई। हमारा कोर्स वीकर्स 2023 इज ऑलरेडी ऑन, जाके देख लेना। अब मूविंग टू द मेन टॉपिक, कि तुमने सब कुछ देख लिया, तुमने एक्सेल शीट भी देख ली, तुम्हें पता है एडुकैप्टन क्या है। नाउ भैया बोर्ड्स, एप्टीट्यूड, एंट्रेंसेस, फंडा क्या है, कंसेप्ट क्या है। देखो बोर्ड्स के अंदर जो भी तुम कोर सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, उन्हीं कोर सब्जेक्ट से बनने वाले हैं तुम्हारे डोमेन स्पेसिफिक। अब डोमेन स्पेसिफिक इज अ पार्ट ऑफ CUET 2023 जो तुम्हारे इस साल कंडक्ट होगा, जो कि इस साल 2 बार कंडक्ट होगा, हमें कंफर्मेशन मिल चुकी है ऑफिशियली। एंड देयर माइट बी अ केस कि तुम्हारी एप्टीट्यूड की थोड़ी सी वैल्यू बढ़ जाए। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा भाई बढ़ेगी, मैं तुम्हें कोर्स बेचने के लिए बहुत एग्रेसिव होकर तुम्हें इस साइड इंक्लाइन नहीं करा कि एप्टीट्यूड डोमेन छोड़ दो। नहीं, डोमेन इज स्टिल मोर इंपॉर्टेंट इफ यू आर एमिंग फॉर ओनली CUET। बट तुम और जितने भी एंट्रेंसेस एम करते हो, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के हो, चाहे वो IPMAT के हो, चाहे वो कुछ भी हो, कैसा भी कोई भी एंट्रेंस टेस्ट हो ना, तुम्हें उसके अंदर एप्टीट्यूड की वैल्यू बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। तो एप्टीट्यूड की तैयारी तो अपने अच्छी खासी रखनी पड़ेगी। अब मैंने जैसा बताया भाई एक्सेल शीट है, तुम्हें सब कुछ बताया गया है, बट अगेन द फैक्ट कि हमें बैलेंस किस तरह से रखना है, देखो वो वाली बात आती है टाइम मैनेजमेंट पे। एक चीज समझो यार, जब तुम डोमेन कर रहे हो ना और तुम कोर सब्जेक्ट्स कर रहे हो, तुम बहुत ज्यादा टाइम बचा रहे हो। तुम्हारे कोर सब्जेक्ट अकाउंटेंसी लेते हैं एंड तुम्हारा डोमेन अकाउंटेंसी, दिस प्लस दिस इज नॉट 2, इज 1.3। मेरे कहने का मतलब है कि इनमें बहुत सा एरिया कॉमन है। जब तुम पढ़ रहे हो तो अगर तुम अपनी अप्रोच इस तरह से कर लो, इतनी कॉम्प्रिहेंसिव बना लो कि मैं एक ही चीज में सब्जेक्टिव भी कर रहा हूं, ऑब्जेक्टिव भी कर रहा हूं, मैं कॉन्सेप्ट को टाइम दे रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं भाग रहा हूं, सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूं। भाई अभी मई चल रहा है, एंडिंग, तुम मान लो जून से स्टार्ट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टाइम है, अच्छे से करेंगे, कायदे से करेंगे, स्लोली एंड ग्रेजुअली करेंगे, लेकिन जो जैसे जब जहां करेंगे ना उसको किल कर देंगे, उसको इस लेवल का कर देंगे कि दोबारा आके देखने में टेंशन ना हो। नोट्स हम बनाएंगे अच्छे से, साथ साथ हम बुक में अच्छी सी रीडिंग लेंगे, अच्छे टीचर की गाइडेंस के अंडर रहेंगे एंड जो भी पढ़ रहे हैं उसको सब्जेक्टिव भी कवर करेंगे, उसको ऑब्जेक्टिव भी कवर करेंगे। इतना कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेके हमें चलनी है। इससे क्या होगा, तुम्हारा टाइम बचेगा। तुम्हें लगेगा भैया हम एक चैप्टर में बहुत सारा टाइम दे रहे हैं, बट अगेन तुम्हारा टाइम बचेगा। जो टाइम बचेगा उसे तुम्हें इन्वेस्ट करना है एप्टीट्यूड में। अब अगेन एप्टीट्यूड और कोर सब्जेक्ट्स को साथ में लेके चलने की क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, तुम्हें इसे इस तरह से डिजाइन करना है कि तुम्हारा जो माइंड है वो बोर ना हो एंड तुम्हारी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम निकले और तुम्हारा किसी भी पॉइंट पे बर्न आउट ना आए। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जो एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है वो तुम्हारी मैथमेटिकल रीजनिंग और एनालिटिकल स्किल्स को जज करता है, ठीक है, बेसिक सी बात है। वहां तुम देखोगे सारे ग्राफ्स हैं, वहां सारे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं एंड ये सब चीजें होती हैं जो सॉल्व करना इज नॉट एट ऑल कंसर्न्ड विद थ्योरी, ये तुम्हारी मेंटल एबिलिटी, ठीक है, बेसिक सी बात। तो मुझे जहां तक समझ आता है ये सब्जेक्ट इज काइंड ऑफ ऑपोजिट ऑफ बिजनेस स्टडीज या इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या अगर तुम आर्ट्स के बच्चे तो हिस्ट्री, भाई सिविक्स ले लो, तुम ज्योग्राफी ले लो। थ्योरी सब्जेक्ट से तो बिल्कुल उल्टा है। अकाउंट्स मैथ से, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट से तुम कहीं ना कहीं इसको रिलेट कर लो, मानता हूं, लेकिन थ्योरी से तो बिल्कुल ही उल्टा है। तो व्हाट इफ आई से कि अगर तुम बिजनेस स्टडीज कर रहे हो, एक पॉइंट क्या है, तुम थक चुके हो बहुत ज्यादा, तुम्हें बिजनेस स्टडीज नहीं करनी एंड आज तुम्हारा अकाउंट्स का भी कोई सीन नहीं है, तुम्हारे टारगेट के अंदर कवर्ड नहीं है, तो यू कैन पिक अप एप्टीट्यूड सेक्शन। अब इससे होगा क्या कि तुम्हारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, तुम्हारा
दिमाग भी थका नहीं हुआ, वो थका हुआ थ्योरी से, वो थका हुआ बिजनेस स्टडीज से, वो थका हुआ इकोनॉमिक्स से, उसको तुम इधर लेके आओ, इधर मजे दिलाओ, वो खुश रहेगा। बेसिक सी बात है कि सब्जेक्ट्स जो ऑपोजिट क्वालिटीज वाले हैं ना, उनको तुम्हें बैलेंस करना है। एक तरफ मैं बिजनेस कर रहा हूँ, दूसरी तरफ मैं एप्टीट्यूड कर रहा हूँ, फिर एक तरफ मैं अकाउंट्स कर रहा हूँ, दूसरी तरफ मैं आईईडी कर रहा हूँ। इस तरह से बैलेंस लेके चलना है। जब तुम मैथ्स कर रहे हो, मैथ्स के जस्ट बाद एप्टीट्यूड मत उठाना। अगर तुम्हारा माइंड इस चीज के कैपेबल है, तुम्हें एप्टीट्यूड में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तो दैट्स गुड, दैट्स फाइन, मेक्स सेंस। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करने वाले, अगर तुम्हारा एप्टीट्यूड में कोई खास इंटरेस्ट नहीं बन रहा, इफ दैट्स द केस, मतलब उसके लिए मैं कह सकता हूं कि तुम्हें अच्छा टीचर नहीं मिला। क्योंकि अगर अच्छा टीचर हो, एप्टीट्यूड इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग दैट एवर एग्जिस्ट, ठीक है, अगर तुम्हारे पास अच्छा टीचर है तो। बट इफ रेयरस्ट केस तुम्हें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मान लेते हैं, तो तुम उसको मैथ्स के बाद मत उठाना, ठीक है। ये चीजें तुम्हें हिट एंड ट्रायल से पता लगेंगी कि मैं किस सब्जेक्ट के बाद कौन से सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हूं, मेरा ब्रेन सब्जेक्ट स्विचेस को किस तरह से हैंडल करता है कि मेरा बर्न आउट ना आए, मैं इतना थक के फ्रस्ट्रेट होकर पढ़ाई छोड़ के साइड ना हो जाऊं, क्योंकि पूरा साल है, दैट्स मोर देन इनफ। लेकिन पूरा साल बहुत कम है अगर हम इस तरह से देखें तो, कि हमें बोर्ड्स का भी पढ़ना है, हमें एंट्रेंसेस के डोमेन भी पढ़ने हैं, हमें एंट्रेंसेस के एप्टीट्यूड भी पढ़ने हैं, ठीक है। अगर तुम्हें सीयूईटी के बारे में कुछ नहीं पता, डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक मिल जाएगा सीयूईटी की प्लेलिस्ट को बताते हुए, ऊपर आई कार्ड में भी जाके देखो, समझो, रिसर्च करो, अपने करियर के बारे में जानो कि हाँ भाई मेरा सीयूईटी किस तरह से होने वाला है, तुम्हें समझ आएगा, तुम्हें बहुत से अच्छे अच्छे इंसाइट्स मिलने वाले हैं। अब एट द एंड बात यही आती है ना भाई कि अगर तुमने एप्टीट्यूड का और डोमेन का अच्छा खासा कॉम्बिनेशन बना लिया, अपने कंफर्ट लेवल को देख के, अपने पर्सनलाइजेशन को देख के, तुमने अच्छे खासे ऐसे शेड्यूल्स बना लिए हैं कि भाई मुझे कब कौन सा सब्जेक्ट करना है, उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट करना है, ताकि मैं बर्न आउट ना हो जाऊं, तो एट द एंड थिंग्स लाइज टू योर टाइम मैनेजमेंट, योर टारगेट शेड्यूलिंग। उस पे भी एक बहुत प्यारी सी वीडियो बन रही है भाई, कमेंट में जाओ तो मैं बताओ कितनी जल्दी वीडियो चाहिए और कितनी जोर से वीडियो चाहिए, हाइप बिल्ड करो थोड़ी सी, एंड बहुत जल्दी वो वीडियो आएगी। अब वीडियो देखनी है तो यहां टच करो, एडुकेट कैप्टन को सब्सक्राइब भी कर दो, एंड ये तुम्हारी पूरी 2023 एस्पिरेंट्स के लिए प्लेलिस्ट है, वो जाके देखना, तुम्हें सब कुछ अच्छे से क्लियर समझ आएगा। कोई डाउट रहा हो, कोई दिक्कत आई हो तो नीचे बताना जरूर। एंड एट लास्ट मैं ये कहूंगा कि जब तक एडुकेट कैप्टन टीम यहां खड़ी है, तुम्हारे लिए सब सॉर्टेड है। थैंक यू सो मच।